एक दुकानदार किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं क्रय मूल्य अर्थात लागत मूल्य 100% है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 240 रुपए और हानि का परसेंटेज है 20% की हानि। सोचिए अगर वो 100% लगा रहा है अब 20% की हानि अगर उठा रहा है तो उसे मिलेगा कितना? सिर्फ 80%। इसलिए हम कह सकते हैं कि 80% बेचा है तो कितना पाया है? 240 रुपए पाया है, तो 80% बराबर यही 240 रुपए। लेकिन ज्ञात क्या करना है कि वह वस्तु में खरीदने में कितना रुपया खर्च किया था, अर्थात वस्तु का लागत मूल्य कितना था। तो वस्तु का लागत मूल्य 100% है तो 100% बराबर हम ज्ञात कर देंगे 240 और बटे में यह 80 और इसी 100 से हम गुणा कर देंगे। काट लें, 0 से 0 कट जाएगा, 8 तिरिके 24 कितना हो गया? 100 का 300 से गुणा कर दें, 100 का 3 से गुणा किए तो 300 रुपए, अर्थात लागत मूल्य 300 रुपए। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका, सीपी संबंध एसपी कर दें तो लागत हम मान लेते हैं कि 100% है। 100% है, 20% का जब घाटा उठाएगा तो कितने में बेचेगा? 20 का 100 मान लीजिए लगाया, 20 रुपए का घाटा सहा तो 80 ही ना पाएगा। इसी चीज को हम ऐसे कर सकते हैं, सीपी बटे एसपी बराबर 100 बटे 80। चूंकि एसपी दिया हुआ है, वस्तु का जो विक्रय मूल्य है दिया हुआ है 240, तो हम लिख दिए सीपी बटे एसपी की जगह पर हम लिख सकते हैं 240 बराबर 100 बटे 80। काट दीजिए, एक 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8, 8 तिरिके 24 और 3 का 100 से गुणा हो जाएगा तो सीपी बराबर 300। इस दूसरे तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, इस पर पहला सवाल है, किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, बताइए उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। देखिए किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचा है तो 20% की हानि हो रही है। 20% का अगर कोई दुकानदार घाटा सहेगा तो 100% लगाया है, 20% का घाटा सहेगा तो कितना पाएगा? 80 ही पाएगा। तो 80% बराबर यही होगा ना, क्योंकि इसी दाम पर बेच रहा है तो 80% बराबर 480। लेकिन वो चाह रहा है कि 20% का लाभ कमाए, यानी कि लागत 100 रुपए लगाया है और 20 रुपए बढ़ा के बेचेगा तभी तो उसे 20% का लाभ होगा। इसलिए 120% बराबर हम ज्ञात कर दें तो 480 और बटे में हो जाएगा 80 और इसी से गुणा हो जाएगा 120। 0 से 0 कर देगा, 8 6 48 और 12 6 72, 720 रुपए इसका दाम होगा। ये रहा पहला तरीका। इसका दूसरा तरीका भी है बहुत आसान, उस मीटर से भी इसको आप लगा सकते हैं, उसको देखते हैं। SP1 संबंध SP2 कर लेते हैं बराबर। पहला देखिए किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने से SP1 संबंध है SP2, तो 20% का घाटा उठा रहा है तो 20% का घाटा उठाया मतलब 80। फिर SP2 में क्या हो रहा है? SP2 यानी जब दोबारा बेच रहा है तो 20% का लाभ पा रहा है, यानी कि 20% बढ़ करके तो 100 में 20 बढ़ जाइए तो 120। अब हम इसी को ऐसे कर सकते हैं, SP1 बटे SP2 बराबर 80 बटे 120। चूंकि जब पहली बार बेच रहा है 480 में, यानी कि SP यही पहला जो है SP हो गया, तो पहला SP की जगह पर जो माने हैं SP1 हम यहीं पर रख देंगे 480 बटे SP2 बराबर 80 बटे 120। 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8 और 8 6 48 अब 12, देखिए 12 6 72, यहाँ तो 1 है तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो सिर्फ आएगा SP2 और 72 720 रुपए। इस दूसरे तरीके से भी इसको आराम से लगा सकते हैं। कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, इसका दूसरा टाइप है, किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने से 20% का लाभ होता है। उस वस्तु को 235 रुपए में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? देखिए 300 रुपए में बेच रहा है तो 20% का लाभ होता है, अर्थात व्यक्ति हमेशा 100% लगा करके कोई बिजनेस शुरू करता है, चाहे वो 1 रुपया लगाए, चाहे 1000 रुपया लगाए,
20% लाभ कमा रहा है, अर्थात 120% बराबर हो जाएगा 300। और अगर हम 100% निकालें तो उसका आएगा लागत मूल्य। तो पहले हम ये ज्ञात कर लें कि वो कितना रुपए लगाया था। तो 300 बटे 120 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 एक 0 यहाँ बचा है, बढ़ा लेंगे, और 3 चौके 12, 4 से काट दें 100 को तो आ जाएगा 25, 25 का 10 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 250। पैसा कितना लगाया? वह लगाया है 250 रुपए। फिर दोबारा कह रहे उस वस्तु को वो 235 में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो देखिए 250 रुपए लगाकर खरीदा है बिजनेस करने के लिए और 235 रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ तो हानि होगी ही होगी, क्योंकि लगाया 250 और बेच रहा है 235 में। तो हानि कितनी की हुई यह जानने के लिए हम लागत मूल्य में से विक्रय मूल्य 235 रुपए घटा दिए तो 15 रुपए की हानि आई। इसी 15 को हम प्रतिशत में बदल देते हैं। कैसे? देखिए, हानि प्रतिशत बराबर 15 बटा लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है? 250 और गुणे 100। एक 0 से 1 0 काट लिए, 5 तिहाई 15 और 5 बचे 25, 5 एकम 5, 5 गुना के 10, 3 गुना 6, 6% की हानि।